नमस्ते। कभी सोचा है कि हजारों साल पुराने एक ग्रंथ में आज के जमाने के बारे में कुछ ऐसी बातें लिखी हो सकती हैं जो हैरान कर दें। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण की कुछ ऐसी ही भविष्यवाणियों की गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि वो आज की हमारी दुनिया से कितनी मिलती जुलती हैं। तो बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या वाकई में 5000 साल पहले महर्षि वेद व्यास ने जो कलयुग के संकेत बताए थे वो आज हमारे आसपास सच होते दिख रहे हैं? चलिए मिलकर इस दिलचस्प खोज पर निकलते हैं। और देखिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सारी भविष्यवाणियां सीधे सीधे श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद से ली गई हैं। और इन्हें लिखा किसने? खुद महर्षि वेद व्यास ने, आज से लगभग 5000 साल पहले। मतलब ये कितनी पुरानी और गहरी बात है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए पहले संकेत से ही शुरुआत करते हैं। ये संकेत इस बारे में है कि समाज में सुंदरता का पैमाना क्या बन गया है, और क्या ये वाकई वैसा ही है जैसा हजारों साल पहले बताया गया था। सिर्फ 2 शब्द, लावण्यम केशधारणम, सुनने में कितना सरल लगता है ना? पर ये 2 शब्द समाज के बदलते मूल्यों की एक बहुत बड़ी कहानी कहते हैं। मतलब ये कि कलयुग में किसी इंसान की खूबसूरती उसके अंदर के गुणों से, उसके चरित्र से, उसके व्यवहार से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसके बाहरी लुक और उसके हेयर स्टाइल से आंकी जाएगी। सोचिए, अंदर की खूबसूरती का कोई मोल ही नहीं रहेगा। आप जरा आज की दुनिया पर नजर डालिए, क्या ये सच नहीं लगता? आज कॉस्मेटिक्स और शो ऑफ की इंडस्ट्री खरबों की है। पुराण में तो ये तक लिखा है कि लोग सिर्फ नहा लेने को ही पवित्रता मान लेंगे, भले ही मन में कितनी ही गंदगी क्यों ना हो। और रिश्तों की बात करें तो वो भी तो ज्यादातर बाहरी आकर्षण पर ही टिके हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे संकेत पर। ये कहानी को और भी गहरा बनाता है, क्योंकि ये जुड़ा है पैसे से। ये अगला श्लोक, वित्तमेव कलौ नृणाम जन्माचार गुणोदय, सीधा सीधा पैसे और समाज में रुतबे की बात करता है। ये बताता है कि कलयुग में इज्जत किसकी होगी। तो यहां देखिए, ये कितना बड़ा बदलाव है। एक वक्त था जब सम्मान का आधार थे आपके गुण, आपका वंश, आपके संस्कार। लेकिन भविष्यवाणी क्या कहती है कि कलयुग में इन सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं होगी। सम्मान का सिर्फ एक ही आधार होगा, पैसा। जिसके पास पैसा, उसी की इज्जत। और इसके नतीजे वाकई में बहुत गंभीर बताए गए हैं। पुराण कहता है कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो उसे समाज अधर्मी और अपवित्र मानेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान दिल का कितना ही अच्छा क्यों ना हो। और तो और न्याय का तराजू भी अक्सर अमीरों की तरफ ही झुका रहेगा। अब समाज से हटकर तीसरी भविष्यवाणी प्रकृति की बात करती है। और यकीन मानिए, आज के समय में ये शायद सबसे ज्यादा जरूरी और चिंता की बात है। क्षत्रिय ब्याम व्याधि भिश्चैव संतप्स्यन्ते च मानवा।